हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कट ऑफ लिस्ट रहेगी इस सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है पोस्ट कोड 867। 7 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसके कट लिस्ट के बारे में या कट ऑफ के बारे में बताइए, तो गाइस मैं इसमें आपको फैक्टर्स डिस्कस करूंगा जो इसकी कट ऑफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब उससे चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत कट ऑफ। तो पहले तो इसमें जो है 4 क्वेश्चन जो मुझे लगा कि रॉन्ग हैं, टोटली रॉन्ग लगे मुझे वो, तो उसकी मैं बारे में कहना चाहूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 29th क्वेश्चन था। बी सीरीज़ है मेरे पास क्वेश्चन पेपर की, तो इसलिए जो है मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा और क्वेश्चन आपको बताऊँगा कौन से जिन पे मुझे डाउट है वो कौन से क्वेश्चन है। तो 29th क्वेश्चन था हमारे पास, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट अ डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, हमें सेंट्रल रेडियस के अलोंग बताना था। ठीक है, तो गाइज इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, मैंने कई जगह से इसका वेरिफिकेशन करने की कोशिश की कि ये जो ऑफिशियल आंसर है वो 0.44 आर है, बट जो है इसका जो ओरिजिनल आंसर मतलब जो एक्चुअल में आ रहा है वो है डी ऑप्शन 0.6 आर। तो अगर आप देखें तो रेडियल का अगर क्वाड्रेंट के हम सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे तो 0.6 आर होना चाहिए रेडियल। अगर हम बाहर की तरफ से भी अगर उसको देखेंगे, अगर मान लीजिए कि वो उल्टा देख रहे हैं तो आर माइनस 0.6 आर, तब भी वो जो है 0.4 आना चाहिए था। 0.44 तो कभी नहीं आएगा, तो 0.4 आएगा, 0.44 तब भी नहीं आएगा। तो इसलिए उस केस में तो क्वेश्चन ही स्क्रैप हो जाएगा। बट अगर इन केस हम रेडियस से आउटवर्ड लेंगे तो डी ऑप्शन आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें मतलब जो करेक्शन की गुंजाइश है, ये क्वेश्चन जो है करेक्ट होगा। इसके या तो ग्रेस मार्क्स लगने हैं सबको, या फिर इसका डी ऑप्शन देगा। जो हमीरपुर जो कमीशन है उसको डी ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने मतलब 4 क्वेश्चन में हमने जो है उसकी करेक्शन के लिए वो डाली, ऑब्जेक्शन रेज किया है कमीशन के सामने। तो देखते हैं क्या करता है कमीशन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम तो वो है कैस्कटा वाला क्वेश्चन है एक। तो इसमें पूछा था कि मेरे पास बी है, मतलब अगेन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बी सीरीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर की। तो इसमें 64th क्वेश्चन है ये, बाकी में हो सकता है आगे पीछे कोई क्वेश्चन हो। तो ये कैस्केटा से रिलेटेड है कि कैस्केटा क्या है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट या कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, या फिर रूट के बारे में बोला है कि पार्शियल या कंप्लीट रूट पैरासाइट। तो गाइज इसमें जो है जो हमीरपुर बोर्ड है उन्होंने आंसर दिया है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, जबकि ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट नहीं है। और एक बीएससी की बुक है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये कंप्लीट स्टेम पैरासाइट है। तो उसी का रेफरेंस देके हमने उसको वहाँ प्रेजेंट किया है, मतलब अपनी तरफ से उसकी रिप्रेजेंटेशन भेजी है कि कैस्केटा इज़ अ कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। तो उसका हो सकता है करेक्शन हो जाए, तो मे बी इस क्वेश्चन में भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, मतलब करेक्शन की गुंजाइश है। तो इसका भी आंसर कंप्लीट स्टेम पैरासाइट बन सकता है फाइनल आंसर की में। तो थर्ड क्वेश्चन, और ये इस तरह के 2 क्वेश्चन आए थे बीओडी से रिलेटेड, बीओडी स्टैंड्स फॉर। तो इसमें जो है 2 ऑप्शंस पॉसिबल थे। मतलब गाइज आपको पता ही होगा कि आप में से बहुत सारों ने ये शुरू से पढ़ रखा होगा, जैसे कि आप 10th में 11th में पढ़ते होंगे, क्योंकि ये पेपर ही ज़्यादातर साइंस वालों के लिए था। तो लगभग सबके दिमाग में यही रहा होगा कि बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि काफ़ी पहले से इसको पढ़ते आए होंगे और इतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा। बट जिन्होंने भी सुना होगा, मैक्सिमम 80% तक जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यही सुना होगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ही कम स्टूडेंट ने ये सुना होगा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब हो सकता है सुना हो, बट इन जनरल उन्होंने यही सुना होगा बी ऑप्शन जो है इसमें। तो गाइज ये जो उन्होंने आंसर दिया है, जो हमीरपुर बोर्ड जो है उन्होंने जो आंसर दिया है, तो उन्होंने सी आंसर दिया हुआ है। हालांकि एनसीईआरटी में भी सी ही मेंशन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बट हम जो है बी को ऑप्शन को गलत नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है
ये भी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता आया है गाइज। इसमें दोनों आंसर सही होने चाहिए थे, बी और सी। या तो इसमें और करके दोनों को मार्क्स मिलने चाहिए कैंडिडेट्स को जिन्होंने बी लिखा है या सी लिखा है, या फिर क्वेश्चन स्क्रैप होगा। तो सेम क्वेश्चन ये भी स्क्रैप हो सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का था जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइज अब मैंने अभी आपको 4 क्वेश्चन बताए टोटल, तो इनमें से जो है चारों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब जो है अब आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इसमें। तो अब ध्यान रखें गाइज कि इसमें जनरल की अनरिजर्व की 4 सीट्स हैं, एससी की जो है अनरिजर्व की 1 सीट है, टोटल हो गई 5 सीट। और इसमें जो है देखिए आप हर बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स थे, तो जो लगभग 3300 स्टूडेंट्स ने ये भरा हुआ था। तो उसमें से अगर मान लेते हैं कि 1800 ने भी एग्ज़ाम दिया है, तो हमारे पास 1800 स्टूडेंट है। अगर आप उनमें से भी मेजोरिटी को मान लें कि 1300 जो है वो बीटेक स्टूडेंट है, और 500 आप मान लें या 600 के अप्रॉक्स कि वो जो है साइंस बैकग्राउंड के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस तरीके के स्टूडेंट हैं, या फिर एमए जियोग्राफी इस तरीके से के स्टूडेंट हैं। तो आप मान लीजिए कि अगर हाफ या फिर 40% भी उनमें से 1900 या 2000 में से वो जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनका पेपर रिलेटिवली इंजीनियरिंग स्टूडेंट से अच्छा गया होगा, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग के लिए जो है दूसरी पोस्ट भी आई हैं, तो उसके प्रिपरेशन में ज़्यादा बिजी होंगे एज़ कम्पेयर टू इस एग्ज़ाम के। तो अगर हम बात करें तो अगर उन 40% यानी कि 2000 का 40% हम ले लें, यानी कि लगभग 700 to 800 अगर हम बात करें, तो उन स्टूडेंट में से हमें देखना है कि उनमें से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर कर पाए होंगे इस पेपर में। तो अगर बात करें तो इस तरीके से हमारे पास जो है जितनी 4 पोस्ट जो है अनरिजर्व की है, एक जो है एससी अनरिजर्व की है, तो उसमें टोटल कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होने दैट इज़ होने अप्रॉक्सीमेटली जनरल के केस में, अनरिजर्व के केस में लगभग 13 कैंडिडेट आएंगे। अगर क्लैश होता है स्कोर तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी आए, बट अगर जेन्युइनली अगर क्लैश नहीं होगा तो लगभग 13 कैंडिडेट्स वो लेंगे। और अगर एससी अनरिजर्व है तो इस केस में 4 कैंडिडेट्स लेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो मैंने रेंज लिखी है मिनिमम और मैक्सिमम की, तो 59.5 जो है ये मैं लास्ट बता रहा हूँ कि इसके आसपास ये रहेगा, मतलब 0.5 का तो ऊपर नीचे इसमें भी हो सकता है, बट लगभग इतना ही रहेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम इसके बीच में ही रहेगा कि जो स्कोर आएगा कट ऑफ आएगी फाइनल। 13 कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए इवैल्यूएशन 15 नंबर की इवैल्यूएशन के लिए बुलाए जाएंगे, वो इन्हीं में से बुलाए जाएंगे कि 59 और 66 के आसपास के बीच में, 65 के आसपास के बीच में, 59.5 और 65.5 के बीच में। और एससी अनरिजर्व की बात करें तो इसमें 4 कैंडिडेट जो हैं लगभग 55 या 60 के अप्रॉक्स जो है इनका स्कोर रहेगा, या 54 भी आप मान सकते हैं। तो इनका गाइस स्कोर 54 या 59 के बीच में आप मान सकते हैं, इतना रहेगा। तो ये मेरी तरफ से अपनी तरफ से जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, जो कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं जिस तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की कट ऑफ इस पेपर की रहेगी। बाकी गाइज आप कमेंट में आप बता सकते हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे बोला था कि इस तरीके से आप जो है इसका एनालिसिस कीजिए और आप बताइए कि किस तरीके से इसकी कट ऑफ रहेगी। कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और थैंक्स गाइस, अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।